सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि डायनासोर आज भी हमारे साथ जिंदा है, तो शायद तुम हंस दो या कहो, अरे डायनासोर तो लाखों साल पहले खत्म हो गए थे। लेकिन असली कहानी कुछ और ही है। करीब 23 करोड़ साल पहले, जब पहले डायनासोर इस धरती पर आए, तब हमारी दुनिया वैसी नहीं थी जैसी आज है। तब सारी जमीन एक ही जगह जुड़ी हुई थी, एक विशाल सुपर कॉन्टिनेंट जिसका नाम था पैंजिया। इस पैंजिया में जंगल, रेगिस्तान, नदियां सब एक साथ फैले हुए थे, और डायनासोर इस पूरी जमीन के राजा थे। वे सिर्फ एशिया या अफ्रीका में ही नहीं, बल्कि हर जगह थे, यहाँ तक कि अंटार्कटिका में भी। धीरे धीरे लाखों सालों में पैंजिया टूटने लगी, जमीन खिसकती गई और महाद्वीप अलग अलग बनने लगे। तब इंडिया एक छोटा सा आइलैंड था, ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका से जुड़ा हुआ था, और अटलांटिक ओशन तो जैसे अभी बच्चा था। फिर लगभग 6 करोड़ 60 लाख साल पहले एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी धरती का चेहरा बदल दिया। एक विशाल एस्टेरॉयड आसमान से गिरा, जिसकी ताकत लाखों परमाणु बम के बराबर थी। ये सीधा धरती से टकराया, और कुछ ही हफ्तों में डायनासोर्स की पूरी दुनिया खत्म हो गई। ज्वालामुखी, भूकंप, भरी आंधियां, सूरज की रोशनी महीनों तक धरती तक नहीं पहुंची। पौधे सूख गए, खाने के बिना डायनासोर भूख से मरने लगे। लेकिन ध्यान दो, मैंने कहा था पूरी तरह खत्म नहीं हुए। असल में वो डायनासोर जो उड़ना सीख गए थे, यानी पंख वाले डायनासोर, वे बच गए। समय के साथ उन्होंने खुद को बदल लिया, छोटे हो गए, और आज वो हमारे आसपास उड़ते हैं। कबूतर, तोते, कौवे। हाँ, ये सब असल में डायनासोर के ही वंशज हैं। इनके डीएनए में अब भी उनके प्राचीन पूर्वजों का कोड छुपा है। तो अगली बार जब तुम आकाश में उड़ते किसी पक्षी को देखो, याद रखना, ये सिर्फ एक मासूम चिड़िया नहीं, ये एक मॉडर्न डायनासोर है जो करोड़ों सालों से जिंदा रहने की लड़ाई जीत चुका है।